जी महाराज कहते हैं, राजन विश्वास हो गया मुझे कि मैंने सही पात्र को चुना है। आप ये ना सोचना कि सुखदेव जी की प्रधानता है। हाँ ठीक है, सुखदेव जी को भी देखा जाए तो अपने स्थान पे वो भी बहुत विशिष्ट हैं, लेकिन सुखदेव जी के साथ साथ राजर्षि परीक्षित की भी विशिष्टता है। राजर्षि परीक्षित जैसा श्रोता अगर वक्ता को मिल जाए तो ये वक्ता का भी सौभाग्य है। भगवान कृष्ण तो भगवान हैं, लेकिन उनके भी भाग्य की सराहना की गई है। उनको अर्जुन जैसा श्रोता मिला है, उनको अर्जुन जैसा सुनने वाला मिला है। सुखदेव जी कहीं ऐसा विचार ना करना कि सुखदेव जी कहीं रहते हैं, कहीं एक उनका परमानेंट एड्रेस होगा कि यहीं पे रहते होंगे, नहीं। कहते हैं जहां राजर्षि परीक्षित जैसा श्रोता आ जाए वहां सुखदेव जी प्रकट हो जाते हैं। मुख्य विशेषता श्रोता की कही गई है। वक्ता का नंबर तो दूसरी बार आता है, दूसरे नंबर पे। श्रोता ज्यादा पुण्यदायी बताया गया, श्रोता की महिमा ज्यादा बताई गई, आपको सुविधाएं भी बहुत ज्यादा दी गई हैं। आप कथा सुनकर के भावुक हो सकते हो, ध्यान मग्न होकर के समाधि में जा सकते हो, लेकिन वक्ता स्वतंत्र नहीं है। हमने सुना था अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, निवेदन किया गया उनसे कि आप गोपी गीत पर कथा करो। गोपी गीत अपने आप में बड़ा दिव्य कथा है, हम आगे श्रवण करेंगे। कहते हैं मंच लगा, पांडाल लगा, महाराज श्री आए व्यास मंच पर, और जैसे ही उन्होंने प्रथम श्लोक का चिंतन किया, इतने भावावेश में आ गए, आंखों से झरझर अश्रु गिरने लगे, कंठ अवरुद्ध हो गया, मुख से शब्द निकलना बंद हो गया। उस दिन की कथा को विश्राम देना पड़ा, कथा हो ही नहीं पाई। तो वक्ता ज्यादा भाव में भी जाने के लिए स्वतंत्र नहीं है, कथा बंद हो जाएगी, नहीं कथा कह पाएंगे। श्रोता स्वतंत्र है। श्रोता जितनी समाधि में जाकर के कथा सुन सकता है, उतनी कथा में, उतनी गहराई में जा सकता है श्रोता। दो गंगा बताई ना आपको, एक होती है दूरक कूलक प्लावनी धारा, जैसे सामने गंगा जी बह रही हैं, भागीरथी गंगा, इनको कहते हैं दूरक कूलक प्लावनी धारा, जो हमसे दूरी पर है, हमें उनके पास जाना पड़ता है। और एक है आत्मक कूलक प्लावनी धारा, जिसे सत्संग कहते हैं। आप अगर गंगा जी में जाओगे तो आप स्नान कर सकते हो, वहां जाकर के सुंदर सुंदर पेंटिंग बना सकते हो, पर वहां एक साइन बोर्ड लगा हुआ होता है, भैया गंगा जी में स्नान करने जा रहे हो, ज्यादा गहराई में ना चले जाना, डूब जाओगे। अगर आत्महत्या करने की आपने विचार किया तो जेल में डाल दिए जाओगे। आत्महत्या नहीं कर सकते, गहरे पानी में नहीं जा सकते आप, साइन बोर्ड लगा हुआ है। अगर उस दूरक कूलक प्लावनी धारा में आप चले गए गहराई में तो डूब जाओगे, और कहते हैं आत्मक कूलक प्लावनी धारा की गहराई में चले गए तो तर जाओगे। इसमें आप जितनी गहराई से सुनोगे उतना आनंदप्रद, उतनी आनंद देती है ये कथा। और गंगा से अधिक महिमा है। वैसे इस भागवत की जिसे आप सुन रहे हो, गंगा से भी अधिक महिमा है। ये आज सुनाई ही मैं आपको महत्व में रहा हूं, इसलिए मैं सोच रहा हूं आज आपको पूरा विश्वास दिला दूं कि आप जो सुन रहे हो समय बेकार नहीं कर रहे हो। बहुत विशिष्ट ग्रंथ सुन रहे हो आप, जिस ग्रंथ को सुनने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं, जहां हर चीज की सुविधा है स्वर्ग में, किसी चीज की कमी नहीं है, वो भी स्वर्ग छोड़ करके श्री सुखदेव जी महाराज की शरण में आते हैं। क्यों? मुझे कथा मिल जाए, मुझे कथा श्रवण करने को मिल जाए। अब गंगा से श्रेष्ठ भागवत क्यों है प्रमाणित करते हैं। गौमुख से गंगा निकली और सागर में जाकर के मिल गई। भागीरथी गंगा पूरे विश्व तक नहीं जा पाई, गंगा की धारा पूरे विश्व तक नहीं जा पाई, लेकिन ये भागवती गंगा पूरे विश्व तक गई है।
विशिष्ट विशिष्ट कथावाचक हैं जो विदेशों में भी खूब चल रही है आजकल कथा, और बड़े भाव से सुन रहे हैं वो, तो पूरे विश्व को तारण करने के लिए आइए कथा। ये जो गंगा है इसे विष्णुपदी कहा गया है। विष्णुपदी क्यों कहा गया? क्योंकि भगवान के चरणों से ये निकली है, और भगवान के चरणों से निकली है भोले बाबा ने जटाओं पे धारण करी है। जटाओं पे धारण क्यों करी? क्योंकि भोले बाबा जो है ना, उनको कहा गया है वैष्णवा नाम यथा शंभु। वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव कौन है? तो कहते हैं भोले बाबा है। विष्णु की भक्ति कैसे करनी है ये भोले बाबा से सीखी है, और भोले बाबा की भक्ति कैसे करनी है विष्णु भगवान से सीखी है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अपना इष्ट मानते हैं विष्णु भगवान को, इसलिए उनके चरणों से निकली गंगा को अपने मस्तक पर, अपने शीश पर धारण किया, जटाओं में धारण किया। नाम क्या पड़ा? जटा संकरी। एक तो विष्णुपदी हो गई, और आप जो ये सुन रहे हो ये विष्णु मुखी है, क्योंकि ये विष्णु के मुख से निकली है। आप सुनेंगे आगे की कथा में, जब ब्रह्मा जी को कहा कि आप सृष्टि का निर्माण करो, उन्होंने कहा अभिमान हो जाएगा मुझे। कहा नहीं होगा। 4 श्लोक दिए भागवत के, 4 श्लोक सुनाए अपने मुख से। तो कहते हैं जैसे वो विष्णु पदी है, ऐसे ये भागवत विष्णु मुखी है। वैष्णवा नाम यथा शंभु। भगवान के द्वारा निकली वस्तु को भोलेनाथ धारण करते ही हैं। विष्णु के पद से निकली तो जटा में धारण कर लिया, जटा संकरी कहलाई। और भगवान के मुख से निकली जो ये भागवत, तो भोलेनाथ ने उसे हृदय में धारण किया। तो गलत नहीं होगा, जैसे वो जटा संकरी है, ये भागवत हृदय संकरी है, क्योंकि हृदय में धारण किया। आप गंगा में स्नान करने जाओ, गंगा की महिमा है कि पाप कट जाते हैं। आपने जो पाप किए हैं वो धुल जाते हैं, क्योंकि गंगा आई है इसीलिए, पापों को काटने के लिए, मुक्त करने के लिए। तो गंगा में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन इस भागवती गंगा में स्नान करने से पाप करने की वृत्ति शांत हो जाती है। अब सोचो किसकी महिमा ज्यादा है? आपने उधर गंगा में स्नान किया, पाप धुल गए, अब आपको ठीक, अब आज से नई डायरी शुरू, पीछे के पाप खत्म, अब नए शुरू करेंगे। लेकिन यहां पर तो भागवत कहती है कि जिसने सच्चे हृदय से, भाव से कथा सुन ली, पाप करने की मति नष्ट हो जाती है, इच्छा ही नहीं होती, पाप होता ही नहीं। पाप होता क्यों नहीं है? क्योंकि भागवत जो है भक्ति प्रधान ग्रंथ है, और जो भक्त भक्ति को धारण करता है तो नारायण स्वयं विचार करते हैं कि मेरे भक्त से कोई गलती ना हो जाए। उस गलती का सुधार स्वयं नारायण करते हैं। ये जो गोपियां हैं ये भक्तिप्रद हैं, और जब गोपियों से भूल होती है, रात्रि में गंगा में स्नान कर रही थी, यमुना में स्नान कर रही थी, भूल हो रही थी, आए कन्हैया, चीर चुराया, बताया गलत है, नहीं करना चाहिए स्नान रात्रि में, तो उनसे भूल हो रही थी, नारायण ने गलती सुधारी। इसे कहा गया है भक्तिप्रद, इसे कहा गया है बिडाल भक्ति। बिडाल भक्ति मतलब बिल्ली के बच्चे की जैसी भक्ति, एक बंदरिया के बच्चे की जैसी होती है, एक बिल्ली के बच्चे की जैसी होती है। एक ज्ञानप्रद भक्ति होती है, एक भावप्रद भक्ति होती है। ज्ञानप्रद जो भक्ति होती है वो बंदरिया के बच्चे की जैसी है। आपको यहाँ बहुत से देखने को मिल जाएंगे। आप देखना, कोई बच्चा अगर अपनी माँ को पकड़ा हुआ है, बच्चा खुद पकड़ता है अपनी माँ को, माँ दौड़ती है, इधर उधर छलांग लगाती है। अगर बच्चे की पकड़ ढीली हो जाए, वो गिर जाए, तो इसमें दोष किसका है? बच्चे का या बच्चे की माँ का? बच्चे का है, क्योंकि बच्चे ने पकड़ रखा है। बिल्ली होती है, जिन दांतों से बिल्ली चूहे को मार करके खा जाती है, उन्हीं दांतों से अपने बच्चे को
सुरक्षित स्थान पर रखती है। अगर बच्चे के गले पर दांत लग जाता है तो इसमें दोष किसका है? बच्चे का या बिल्ली का? बिल्ली का है। बच्चे ने तो समर्पित हो रखा है वो तो ये भावप्रद भक्ति है। ज्ञान कहता है कि पहले चंदन लगना चाहिए, उसके बाद अक्षत लगना चाहिए, उसके बाद माला होनी चाहिए, उसके बाद मुकुट होना चाहिए। लेकिन भाव कहता है अगर आप पहले अक्षत लगा दो, बाद में चंदन लगा दो, पहले मुकुट पहना दो, बाद में माला पहना दो, इसमें भी दोष नहीं है, क्योंकि वो भावप्रद भक्ति है। तो ये भक्ति भावप्रद बनाती है। भक्त से अगर कोई दोष हो भी रहा हो तो भगवान स्वयं उसके दोष की निवृत्ति करवाते हैं। राजर्षि परीक्षित ने क्या दिया? नहीं लेना है मुझे ये अमृत का कलश, ले जाओ इसे, मुझे तो कथा रूपी अमृत ही श्रवण करना है। उपमा देखना सुखदेव जी महाराज ने क्या दी है अमृत में और कथा में। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, क्वा स्वधा क्वा कथा लोके, क्वा काचा क्वा मणिर्महान्, ब्रह्मरातो विचारेव देवांच उपहासहा। तुम्हारा जो ये कथा रूपी अमृत, ये तुम्हारा जो स्वर्ग रूपी अमृत है ना, मेरे कथा रूपी अमृत के समान सामने एक कांच का टुकड़ा है। और मेरी कथा कैसी है? तो कहते हैं मणि, बहुमूल्य मणि के समान है। कांच के टुकड़े में मणि से अदला बदली नहीं हो सकते। देवांश उपहासा, भगा दिया देवताओं को, कथा नहीं सुनाई।